हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ विड्रॉल प्रोसेस इफ एस्टैब्लिशमेंट हैज क्लोज डाउन। दोस्तों, आज का जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो उसका आप क्लेम कैसे प्रोसेस करें या अपना करेक्शन कैसे करवाएं पीएफ डिपार्टमेंट से। तो इससे रिगार्डिंग जो पूरी लीगल प्रोसेस है और जो हमारा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इससे रिगार्डिंग आया कि क्लेम प्रोसेस का क्या प्रोसेस रहेगा, कौन अप्रूव करेगा और किस हिसाब से ये सेटलमेंट होगा, तो वही पूरा एक्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब भी आपकी अगर कंपनी बंद होती है तो आपको फॉर्म साइन करने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है या कंपनी बंद हो चुकी है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, किससे आप साइन करवाएंगे। दोस्तों, in such a scenario, the claim form may be attached by the manager of the bank in which your saving bank account is currently maintained, or where the employee find it difficult to get the attention of the employer. The member can update the KYC by submitting a request to concerned field office duly attested by one of the authorized official. The complete list of authorized official is pre-subscribed in para 10.18 of the MAP Volume 2. तो जो हमारा अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप उसमें अपना फॉर्म या जॉइंट कलेक्शन फॉर्म या क्लेम फॉर्म जो फॉर्म 19 ऑफ 10C, वो अगर आपको फॉर्म आपको गूगल पे मिल जाएगा, नहीं मिले तो आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। तो आपको अपने जो भी बैंक मैनेजर है वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म को सेल्फ टेस्ट करवा सकते हैं विथ सील ऑफ बैंक मैनेजर की। तो ये हो गया हमारा एक ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप बैंक से भी साइन नहीं करवा पाते तो आप कोई किस से आप साइन करवा सकते हैं। तो इसके लिए लिस्ट है, तो हम जाएंगे पारा 10.18 के अकॉर्डिंग। तो जो पारा 10.18 है, द क्लेम एप्लीकेशन शुड बी देयरफाई बाय अटेस्टेड and forwarded by the employer under whom the member was last employment. If the member is unable to send the application either through the employer or duly attested him for any reason whatsoever, he may forward the claim duly signed in the presence of the one of the following authorized office and got attested over the official seal. तो इसमें यही है कि अगर आपका बिना बैंक से करवा तो इसमें जो भी लिस्ट है जो आपके फॉर्म को ऑथराइज या सिग्नेचर कर सकते हैं। तो पहला है कि आपका मजिस्ट्रेट, एक गजेट ऑफिसर, फिर थर्ड है पोस्ट एंड सब पोस्ट मास्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज यूनियन, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत वेयर इन द नो यूनियन बोर्ड, चेयरमैन सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पेट्रोल, विलेज हेडमैन या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर नोटरी पब्लिक। फिर नेक्स्ट जो है मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, रीजनल कमेटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैनेजर ऑफ द बैंक इन विच द बैंक अकाउंट ऑफ द क्लेम इज मेंटेन। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट मेंशन करता है तो आप उसके बैंक मैनेजर से जाके अपना ऑथराइज सील या सन के साइन करवा सकते हो। हेड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जस्टिस ऑफिस लेखपाल पटवारी, और जो ऑप्शन है विलेज ऑफ मुनीफ ऑफिसर, पेयर ऑफ द रिजाइंड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एनी ऑथराइज ऑफिशियल एज मैनी बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। तो ये आपके इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इसके थ्रू आप अपना फॉर्म रजिस्टर साइन करवा के अपना क्लेम प्रोसेस करवा सकते हो। तो इसमें नोट एक्ट में दिया गया है, द अबव लिस्ट इज नॉट इंटेंड टू बी एक्सक्लूसिव एट द रीजनल कमिश्नर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सब रीजनल ऑफिस मे बी पर्सनली एक्सेप्ट एज ए स्पेशल केस the attention of an authority individually considered suitable by him even though his name is not included the above list. तो जो कमिश्नर होता है या सब रीजनल ऑफिसर है वो स्पेशल केसेस में वो बिना किसी के साइन लेके भी वो क्लेम को प्रोसेस कर सकते हैं जो इस ऊपर लिस्ट में दिए गए। अगर कोई भी साइन नहीं अगर आप तो उस केस में भी उसका अगर रीजनल कमिश्नर स्पेशल केस में ही वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से अगर उनको लगता है कि ये करना वाला है तो वो अपना क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आशा करते हैं कि ये शायद आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप इतने लोगों से साइन करवा के अगर आपकी कंपनी बंद है तो आप अपना क्लेम प्रोसेस करा सकते हैं। तो आसानी से आप कहीं भी अपने बैंक मैनेजर से बेस्ट है कि सबसे ज़्यादा बैंक मैनेजर के ही साइन मिलते हैं। अदरवाइज आपको जो भी इनमें से मिले आप साइन करवा सकते हैं। साथ में जो ये कॉपी है पीएफ एक्ट की तो मैं आपको हमारे ऑफिशियल चैनल जो टेलीग्राम चैनल पर है उसको आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो भी इसी रिगार्डिंग है। 24 नवंबर 2021 डेट का, डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लोज एस्टेब्लिशमेंट एंड नॉन कंट्रीब्यूशन एस्टेब्लिशमेंट। तो
जो भी क्लोज एस्टिमेशन होगी, जो कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं कर रही है तो उसका क्लेम कैसे प्रोसेस होगा। दोस्तों जो भी आप फॉर्म सबमिट करोगे, जैसे इसमें कंडीशन दी गई, अगर आपकी कंपनी बिल्कुल क्लोज हो गई उसने कर दिया, और जो कंपनियां 24 मंथ से कोई भी कंट्रीब्यूशन पोर्टल पे सबमिट नहीं करी, रिटर्न फाइल नहीं कर रही, तो वो भी क्लोज ही मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू क्लेम सेटलमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि अगर आप वो फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका क्लेम कौन अप्रूव करेगा। अगर आपका पैसा इन केस द सेटलमेंट अमाउंट इज अप टू 15,000, तो अगर 50,000 से तक का आपका अमाउंट है, द क्लेम विल बी सबमिट बाय DA अकाउंट्स एंड सेक्शन सुपरवाइजर एंड अप्रूव्ड बाय अकाउंट ऑफिसर। तो ये उनका लो रहेगा, तो आपको अकाउंट ऑफिसर तक यह अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपका अमाउंट 50,000 से ऊपर और 5 लाख से कम है, तब वो आपका जो फॉर्म है वो जाएगा DA के पास, फिर जाएगा सेक्शन सुपरवाइजर के पास, फिर सेक्शन सुपरवाइज भेजेगा अकाउंट ऑफिसर के पास एंड विल बी अप्रूव्ड बाय AFC एंड RPFC सेकंड के पास। तो ये आपका फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन है कि इन केस द सेटलमेंट अमाउंट इज 5 लाख एंड अबव, द क्लेम विल बी सबमिट बाय DA अकाउंट्स टू सेक्शन सुपरवाइजर, फिर सेक्शन सुपरवाइजर टू अकाउंट ऑफिसर, फिर अकाउंट ऑफिसर टू AFC RPFC सेकंड एंड विल बी अप्रूव्ड बाय RPFC 1, RPFC एंड इन चार्ज ऑफ रीजन। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा। तो ये आपके जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आप फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपका ये क्लेम इनके थ्रू आपका अप्रूव प्रोसेस होगा। तो ये PF का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आपके जो भी क्लेम प्रोसेस का अप्रूवल है वहाँ आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप क्लेम अप्लाई प्रोसेस करते हैं तो साथ में सिग्नेचर का मैंने आपको बता दिया, साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और रिलीविंग लेटर आपके पास है, कंपनी की पे स्लिप, ये भी आपको साथ में लगाएं, तो कि आप एक कंपनी में होने का प्रूफ दावा करते हो। तो अगर ये आपका अटैच में रहेगा तो आपका प्रूफ रहेगा कि आपने कंपनी में काम किया। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करवा के आप PF ऑफिस में सबमिट कीजिए, और एक रिसीव कॉपी अपने पास रखिए कि वो अगर आपका क्लेम प्रोसेस नहीं कर पाता तो आप ग्रीवेंस राइज करके उस स्कैन कॉपी को अपलोड करके आप अपना क्लेम प्रोसेस करवा सकते हैं। साथ में अगर ऑथराइज पर्सन नहीं मानते तो वो अपना जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे कह सकते हैं कि आपका एक्ट में अकॉर्डिंग टू हमने साइन करवा के आपका फॉर्म सबमिट करवाया। तो ये क्लेम प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये ऑफलाइन होगी, अगर आपकी देखो अभी ऑफलाइन प्रोसेस ही है, क्योंकि अभी ऑनलाइन वाले में सभी एग्जीडेट के उपलब्ध है कि अपनी KYC भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ज़्यादातर तो वह जो ऑफलाइन है 2014 के केस हैं या जिनकी KYC नहीं है उन्हीं में ज़्यादा ये इश्यू है। तो जो भी आपके क्लोज एस्टिमेशन है तो आप अपना क्लेम अभी तक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और अपनी करेक्शन भी इस के थ्रू करवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों ऐसे सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।